होकागे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अकेले अपने दम पे टेल 20 से तक फाइट कर सकते हैं। और नारुतो के अंदर टोटल 8 होकागेज है और इन सभी के पास अलग अलग पावर्स है, इन सभी के पास अलग अलग जुत्सु है, लेकिन इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? इसलिए आज हम रैंक करने वाले हैं एवरी सिंगल होकागे फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। और स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे कौन है ये जानकर तुम शॉक हो जाओगे। तो शुरू करते हैं नंबर 8 से। और नंबर 8 पे है शिकामारू नारा। शिकामारू वीकेस्ट होकागे है अगर हम कंपेयर करें दूसरे होकागे से। तो पावर के मामले में शिकामारू इनके आसपास भी नहीं है, लेकिन शिकामारू का आईक्यू 200 का है और शिकामारू के पास है शैडो पोजेशन जुत्सु, जिससे शिकामारू ने बहुत ज्यादा कारनामे किए। और बोरुटो ने शिकामारू ने अपने आईक्यू की मदद से ही ओमनीपोटेंस को तक तोड़ दिया था। शिकामारू वन ऑफ द स्मार्टेस्ट होकागे है और शिकामारू कैलकुलेटेड डिसीजंस लेता है। शिकामारू खुद फाइट नहीं करता है, वो दूसरे से कहेगा हाँ तू ये कर, ये मेरा प्लान है, इसको फॉलो कर। अभी के टाइम पे शिकामारू हिडन लीफ विलेज को चला रहा है और अब हिडन लीफ विलेज बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में चल रहा है। नारुतो के सील होने के बावजूद भी कैसे तो शिकामारू हिडन लीफ विलेज को चला रहा है। तो अब नंबर 7 पे है द कॉपी निंजा ककाशी हताके। फोर्थ ग्रेट निंजा और में ककाशी का शारिंगन चला गया था और इसकी वजह से ककाशी की पावर तो कम हो गई थी, लेकिन ककाशी का स्टैमिना और चक्रा रिजर्व ज्यादा हो गया था क्योंकि शारिंगन बहुत ज्यादा चक्रा खाता है। और फोर्थ ग्रेट निंजा और के बाद ककाशी ने डेवलप की पर्पल लाइटनिंग जो कि ब्रोकन है। और ककाशी अपना दिमाग यूज करके अच्छे अच्छे प्लान्स भी बनाता है, लेकिन ककाशी के पास इतनी पावर है क्योंकि ककाशी फोर्थ ग्रेट निंजा और के बाद वीक तो हो गया है और इसी रीजन की वजह से ककाशी नंबर 7 पे है। तो नंबर 6 पे है सुनाडे। नंबर 6 पे 106। देखो सुनाडे ने एज होकागे तो इतना कुछ काम नहीं किया, लेकिन फोर्थ ग्रेट निंजा और में इसने चारों कागा के साथ मिलकर मादरा से फाइट की थी और सुनाडे मादरा को चैलेंज भी कर पा रही थी, इवन तो थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन कर तो पा रही थी। लेकिन सुनाडे जब होकागे थी तब पेन ने ऑलमाइटी पुश कर दिया था हिडन लीफ विलेज को इसकी आंखों के सामने और ये कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन सुनाडे के पास है ब्रूटल स्ट्रेंथ जो कि एक ही मुक्के में जमीन तक फाड़ सकती है। और सुनाडे एक मेडिकल निंजा और सुनाडे ने अपना खुद का एक जुत्सु क्रिएट किया है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील्स। और इस जुत्सु की वजह से सुनाडे के जख्म फटाक से भर जाते हैं। और सुनाडे एक सेंजू थी तो फिर सुनाडे का चक्रा रिजर्व तो नेक्स्ट लेवल का था, लेकिन सुनाडे 3 ग्रेट लेजेंडरी साइनिंग का भी पार्ट थी, बट सुनाडे इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर अब नंबर 5 पे है सबसे घटिया होकागे हिरुजेन सारुटोबी। देखो सारुटोबी थर्ड होकागे था और मियाटो के डेथ के बाद ये वापस से होकागे बन गया और इस हरामखोर साले बुड्ढे ने 5 चक्रा नेचर मास्टर कर रखे, फायर वाटर लाइटनिंग विंड और अर्थ स्टाइल। और ये बुढ़ो ये सारे चक्रा नेचर्स एफर्टलेसली यूज करता था और ये बुढ़ो समन करता था मंकी किंग एनमा को। वेट, एनमा किंग ऑफ द हेल एनमा, ये तो भाई अलग लेवल का कोइंसिडेंस है। और इस बुढ़ो को एक्सपीरियंस भी था और ये ठीक ठाक प्लान भी बना लेता था, लेकिन इसकी फिजिकल पावर की बात से तो ज्यादा ही थी। और सारुटोबी को ट्रेन किया था गोटेड हाशिरामा और टोबिरामा ने, लेकिन एज होकागे ये सबसे टट्टी होकागे। और ये बुढ़ो होकागे नहीं गे क्योंकि इसके राज में डांसो हर एक घटिया काम करता था और इस बुढ़े को सब कुछ पता था, लेकिन इग्नोर छोटे बात मादर कंट्रोल। वाह क्या मुस्कुराहट है जैसे मुंह। और इस वीडियो ने उचिया मैसेकर भी होने दिया और सारा का सारा इल्जाम डाल दिया बेचारे इताची पे। और नारुतो के साथ तो भाई इसने कुत्ते के जैसा बिहेव किया है। और जब उरोचिमारू हिडन लीफ विलेज पे अटैक करने आया था तब इसने उरोचिमारू को तो ठाकुर बना दिया, लेकिन खुद भी निपट गया। लेकिन भाई आयरनी देखो तुम, ये उरोचिमारू को मारने के लिए मर गया और इसे रिएनिमेट भी उरोचिमारू ही करता है। तो सीधे सीधे कहूं तो सारुटो भी एज अ होकागे सबसे बेकार होकागे था और ये थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग था ही। तो फिर भाई अब नंबर 4 पे है द गोटेड द रेसिस्ट होकागे टोबिरामा। टोबिरामा ने वाटर स्टाइल को मास्टर कर रखा था और रेसिस्ट टोबिरामा ने ब्रोकन जुत्सु क्रिएट किए थे, जैसे कि शैडो क्लोन जुत्सु नारुतो का ट्रेडमार्क इसने बनाया है। और फोरबिडन जुत्सु रीएनिमेशन जुत्सु भी इसने ही बनाया है। रीएनिमेशन जुत्सु में तुम मरे हुए लोगों की सोल एक लिविंग सैक्रिफाइस में डाल सकते हो और फिर उसे कंट्रोल कर सकते हो। वैसे टोबिरामा लिविंग सैक्रिफाइस भी उचियास को यूज करता होगा और इसी जुत्सु की वजह से फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर हो पाई थी। लेकिन टोबिरामा का मोस्ट ब्रोकन जुत्सु है फ्लाइंग राइजिन जुत्सु जो कि उचियास के शारिंगन को यूजलेस बना देती है। और फ्लाइंग राइजिन को मिनाटो ने एपिक लेवल तक मास्टर कर रखा था और अब बोरुटो तो यह जुत्सु यूज करके डायरेक्ट डायमेंशन ट्रैवल कर रहा है। और टोबिरामा अपने जनरेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था और हाशिरामा और माद्रा के बाद तो इसका ही नाम आता है। टोबिरामा एक जीनियस था, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी उचियास इसे गालियां ही देते होंगे क्योंकि रेसिस्ट होकर के टोबिरामा ने उचियास की जिंदगी नरक बना दी थी। अगर मैं उचिया क्लाइन की बात है तो इस भाई के चेहरे पे कोई फिल्टर नहीं रहता, ये सीधा डायरेक्ट मुंह पे बेइज्जती। और वो येड़ा सासके इसके सामने शारिंगन फ्लेक्स कर रहा था, भाई का ईगो हट हो गया ना, आंख दिखाता है। ओवरऑल कहे तो भाई टोबिरामा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो भाई अब नंबर 3 पे है फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे। और तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, लेकिन मिनाटो यंगेस्ट होकागे है और मिनाटो पूरी हिस्ट्री में फास्टेस्ट शिनोबी है। और मिनाटो की स्पीड की वजह से मिनाटो को एक निकनेम भी मिला था येलो फ्लैश ऑफ द लीफ, गोटेड मिनाटो। और अपने लोंडे मिनाटो ने सच में अपने होकागे की ड्यूटी निभाई है। भाई ने अकेले अपने दम पे कुरामा और ओबिटो दोनों से फाइट की। पहले तो ओबिटो को एक ब्रोकन वाला रसेंगन मारा और फिर ओबिटो को भगा दिया और फिर कुरामा को हिडन लीफ विलेज से दूर किया और मरने से पहले आधा कुरामा नारुतो
के अंदर डाला और आधा कुरामा खुद के अंदर डालकर मर गया। ये होता है भाई होकागे का काम। देख बड़े सारुतो भी देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मिनाटो जिंदा होता तो मिनाटो उचिया मैसेकर होने ही नहीं देता, मिनाटो उचिया के साथ कोई ना कोई डील कर लेता। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होता, मिनाटो नहीं करने देता भाई उचिया मैसेकर। और मिनाटो ने अपनी फ्लाइंग राइजिन से फोर्थ राइकागे की स्पीड को सरपास कर दिया था। और मिनाटो ने क्रिएट किया था डब्ल्यू रासेंगान और मिनाटो समन करता है गामा बुंटा को। और भाई मिनाटो ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था विलेज को बचाने के लिए। मिनाटो वाज डब्ल्यू होकागे। तो भाई सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है हाशिरामा सेंजू। भाई के पास गॉड ऑफ द शिनोबी का टाइटल था और हाशिरामा के पावर के बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं। भाई अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था और हाशिरामा का चक्रा रिजर्व ऑलमोस्ट एक टेल बीस के जितना है। और इसी हाशिरामा ने सारे टेल बीस को पप्पीज की तरह पकड़ के सारे विलेज को बेच दिया था। लिटरली भाई टेल बीस तो उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया। बस एक टेल बीस बम पूरे विलेज को खत्म कर सकता है, बट हाशिरामा डोंट गिव अ डैम। और वो बेचारा मादरा कुरामा लेकर आया, उसके ऊपर सुसानो भी चढ़ा दिया, लेकिन हाशिरामा भी लाइक वुड स्टाइल खत्म। और हाशिरामा का सेज मोड भी ब्रोकन था और मादरा हाशिरामा को एक बार भी नहीं हरा पाया। और हाशिरामा को हैंड सील्स की भी जरूरत नहीं थी अपनी चोटें भरने के लिए। गॉड ऑफ शिनोबी फॉर अ रीजन। और हाशिरामा ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मादरा के साथ मिलकर हाशिरामा ने हिडन लीफ विलेज क्रिएट किया और हाशिरामा ने फाइट स्केच खत्म की और विलेज की प्रथा स्टार्ट की। और फिर हाशिरामा बन गया फर्स्ट होकागे ऑफ हिडन लीफ विलेज। हाशिरामा तो भाई गोटेड था, लेकिन फिर भी हाशिरामा सेकंड पे। तो भाई अब स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है सेवेंथ होकागे नारुतो उजुमाकी। नारुतो को बचपन से ही होकागे बनने का ड्रीम था और नारुतो ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि वो सारे के सारे होकागे को सरपास करने वाला है। और फोर्थ ग्रेट निंजा में नारुतो ने हर एक को सरपास कर दिया। नारुतो ने अपना ड्रीम भी कंप्लीट किया और नारुतो के पास चक्रा रिजल्ट तो भाई नेक्स्ट लेवल का है। और नारुतो अकेला 1000 शैडो क्लोन्स क्रिएट कर सकता है और नॉर्मल शिनोबी एक या फिर 2। देखो भाई नारुतो कितना गोटेड है। और नारुतो के पास था अपना ट्रेडमार्क रासेंगान और इसका अपडेटेड वर्जन रासेन शुरिकेन जो कि भाई ब्रोकन है। और फोर्थ ग्रेट निंजा में नारुतो ने सारे चक्रा नेचर मास्टर कर लिए थे। और इसके साथ ही तुम जोड़ दो नारुतो का सेज मोड, खत्म भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट पीक। और फिर तुम इसके साथ जोड़ दो नारुतो का सेज ऑफ सिक्स पाथ मोड। नारुतो इज डैम स्ट्रॉन्ग और नारुतो समन करता है टोड्स को। और नारुतो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है, लेकिन ये जुत्सु भी नारुतो के छोटे मोटे जुत्सु है। नारुतो का ट्रेडमार्क नारुतो का बेस्ट जुत्सु है सेक्सी जुत्सु, जिससे सामने वाला डायरेक्ट नॉकआउट। लेकिन अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि नारुतो हाशिरामा से वीक है तो फिर नारुतो का बायरन मोड तुम्हें मना लेगा। भाई नारुतो ने इशिई की मां बहन कर दी थी और भाई ने अकेले सिंगल हैंडेडली कुत्ते की तरह पेला था इशिई को, जो कि कागुया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और मोमोशिकी को तो नारुतो और सास्के ने मिलकर बजा दिया था। और भाई एज अ होकागे नारुतो ने हर बार हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट किया है। तो भाई नारुतो तो स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है। तो फिर आइए नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा कशी हाय बाय बाय सायोनारा।